ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव की शिव पुराण समस्त सुखों, समस्त वस्तुओं की मनोकामना को पूर्ण करने वाले भगवान शिव जी के ये शिव पुराण कथा, सब मंगलों का दिन, कोई कमी नहीं। इनके सुनने से सब प्रकार का कष्ट दूर होता, सब जीवों में भक्ति आती, इस संसार के नाव को पार करके भव सागर में जाते हैं। शिव जी महान है, त्रिभुवन के स्वामी। प्रथमो अध्याय। श्री व्यास वेद भगवान के शिष्य श्री सूत जी ने महर्षि शौनकादि के आग्रह करने पर श्री शिव महापुराण सुनाने का निश्चय किया। सर्वप्रथम उन्होंने शिव महापुराण का महात्म्य बतलाते हुए कहा, हे ऋषि बिंद, आप सब धन्य हो। आप में क्या सुनने की उत्सुकता है तो सुनिए। मैं आपके सामने एक उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। यह शास्त्र भक्ति उत्पन्न करने वाला, शिव को प्रसन्न करने वाला, काल रूप सर्प का नाश करने वाला, रसायन रूप। सर्वप्रथम इस शास्त्र का वर्णन स्वयं बाबा भोले शिव जी ने अपने मुख से श्री सनत कुमार जी से किया, कहा, इसलिए इसका नाम शिव महापुराण है। फिर श्री सनत कुमार जी ने महर्षि वेद व्यास जी से इस शास्त्र का वर्णन किया। फिर व्यास जी ने लोकोपकार के लिए, संसार में अच्छाई हो, इसका वर्णन संक्षेप से कहा। इस शास्त्र के श्रवण, पठन तथा मनन करने से कलयुगी जीवों का मन शुद्ध होता है तथा वे भक्तिमान हो शिव पद प्राप्त करते हैं। इसके श्रवण मात्र से भक्ति मुक्ति तथा राजसूय एवं अग्निष्ठोमादि यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। इसके श्रोतागण शिव रूप होते हैं। इसके श्रोतागणों की चरण रज तीर्थ रूप है। यदि श्रवण करने में सारा समय नहीं मिलता तो 2 ही घड़ी सही बैठकर 1 घंटा भर सुन लें। यदि प्रतिदिन न सुन सके तो पवित्र महीनों में श्रवण करें। 1 मुहूर्त, आधा मुहूर्त अथवा आधा क्षण की सही इस पुराण को अवश्य श्रवण करें। इसी से दुर्गति नाश होती है। श्रोता पुरुष संसार के कर्म बंधन को पार कर जाता है। हे महर्षि, सर्व प्रकार के दान एवं यज्ञों के करने से जिस फल की प्राप्ति होती है वह फल इसके श्रोता स्वयं को प्राप्त हो जाता। इसका श्रवण एवं शिव नाम कीर्तन कल्प वृक्ष के समान फलदायक है। धर्माचरण त्यागने वाले दुर्बुद्धियों के लिए तो यह शिव पुराण मानो अमृत ही है। अमृत से तो केवल पीने वाला ही अमर होता है, किंतु इस रसामृत से तो सारा कुल ही अमर हो जाता है। इस महाशिव पुराण की, इस ग्रंथ की 7 संहिताएं हैं, 24,000 श्लोक हैं। इन्हें भक्ति ज्ञान वैराग्य के साथ आदर पूर्वक सुने। 7 संहिताएं हैं, विश्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्री, कोटिरुद्री, उमा संहिता, कैलाश संहिता एवं 7वीं वायु संहिता। यह 7 संहिता वाला शिव पुराण परम दिव्य हैं, सर्वोपरि ब्रह्मतुल्य हैं, शुभ गति देने वाला है। यह 7 संहिता वाले संपूर्ण शिव महापुराण जो पढ़ लेता है वह जीवन मुक्ति हो जाता है। हे ऋषियों, जब तक मनुष्य इस पुराण का श्रवण नहीं करता, जब तक वह इस संसार में अज्ञान बस घूमता रहता है। बहुत से शास्त्रों के श्रवण से क्या लाभ, अन्य पुराण तो भ्रम डालने वाले, केवल यही शिव पुराण ही मोक्ष गति देने वाला है। जिस घर में इस पुराण की कथा होती वह घर तीर्थ है। उस घर के वासियों के पाप नष्ट हो जाते हैं। सहस्त्रों अश्वमेघ एवं सैकड़ों वाजपेयी
यज्ञ इस शिव पुराण की 16वीं कला। जितने भी नहीं पाप करने वाला तभी तक पापी कहलाता, जब तक कि उसके भक्ति पूर्वक शिव पुराण नहीं सुना। गंगा आदि पवित्र नदियों, सातों पुरी तथा गया से सभी इस पुराण की समता नहीं कर सकती। यदि मनुष्य परम गति चाहे तो शिव पुराण का श्लोक अथवा अर्थ अपने मुख से नित्य पढ़े। इस पुराण का अर्थ निश्चय ही पुण्यात्मा है। अंतकाल में जो बुद्धिमान इसे सुन लेता है उसे स्वयं शिव अपना पद दे देते हैं। इस पुराण की जो नित्य श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं वह इस लोक के उत्तम सुखों को भोग कर अंत में शिव पद को पाता है। इस शिव पुराण का नित्य ही रेशमी वस्त्र से सत्कार करें, सदा वह सुखी रहता है। यह पुराण शिव जी का सर्वस्व है। यह पवित्र पुराण धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को देने वाला है। आत्मवेत्ता पुरुष को इस पुराण का सदा मनन करना चाहिए। यह सर्वश्रेष्ठ परम वस्तु, तीनों पापों का हरने वाला, ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं को प्राण प्रिय संतों का पूज्य है। श्रद्धा भक्ति पूर्वक इस पुराण की वंदना करता है, जिससे शिव प्रसन्न होकर मुझे अपने चरणों में स्थान प्रदान करते हैं। बोले शिव महापुराण की जय। प्रथमो अध्याय संपूर्णम। दूसरा अध्याय पाप मोचनी। दूसरा अध्याय में भगवान देते हैं कि पाप मोचनी यह कथा अनुपम योग्य, जिसके सुनने मात्र से पाया शिव का लोक। सूत जी के इस प्रकार महात्म्य वर्णन करने पर सौनक जी ने बोले कि हे सूत जी, आप धन्य हैं, परमार्थ ज्ञानी। आपने हमें यह अद्भुत कथा सुनाई जो पापों का नाश करने वाली, मन को पवित्र रखने वाली और भगवान शंकर को प्रसन्न करने वाली। अब आप कृपा करके यह बताइए कि इस कथा के श्रवण करने से कलयुग में कौन कौन से पापी पवित्र होते हैं। तब सूत जी बोले, हे मुनीश्वर सुनिए, जो दुराचारी, पापी, कामी एवं दुष्टजन हो वे भी इस कथा द्वारा शुद्ध हो जाते हैं। जो लालची, मिथ्याभाषी, माता पिता को दुख देने वाले, दंभी, पाखंडी, हिंसक हो वे भी शुद्ध हो जाते हैं। इसी के श्रवण करने से अपने वर्ण एवं आश्रम से पतित द्वेषी जन भी कलयुग में तर जाते हैं। छल कपट करने वाले, कुरात्मा, निर्दय पुरुष भी कलयुग में इसके द्वारा पवित्र हो जाते हैं। जो ब्राह्मणों के धन से पलते हैं, महाभय विचारी हैं, वे भी कलयुग में इसके द्वारा तर जाते हैं। जो पाप परायण, सठ और पवित्र मन हो, दुर्बुद्धि, मणि नाशक हो, वेद द्रव्य एवं साधुओं का द्रव्य खा जाने वाले हों, ऐसे पुरुष भी इसके द्वारा पवित्र हो जाते हैं। अब आप एक प्राचीन इतिहास सुनिए, जिसके श्रवण मात्र से पापों का नाश होता है। किरात नगर में एक दुर्बल और दुराचारी दरिद्री ब्राह्मण था, जो देवता एवं धर्म से विमुख था। संध्या तो क्या, स्नान भी नहीं करता था, विकृत करने वाला था, विश्वासघात करने वाला। देवराज उसका नाम था। उसने अधर्म द्वारा बहुत सा धन इकट्ठा किया, धर्म में तो एक कौड़ी भी न लगाया। वह एक बार स्नान करने तालाब पर गया। उसी तालाब में शोभावती नाम की वेश्या को देखकर व्याकुल हो गया। वह सुंदरी भी एक धनी ब्राह्मण को अपने में आसक्त देखकर प्रसन्न हो गई। वार्तालाप के द्वारा उन दोनों का संबंध हो गया। वे दोनों अपने आप को स्त्री पुरुष मानकर कामासक्त होकर बहुत काल तक विहार करने लगे। वह ब्राह्मण उस वेश्या के साथ ही बैठना, खाना पीना, शयन, कीड़ा आदि करने लगा। उस ब्राह्मण धम को माता पिता एवं पत्नी ने बार बार रोका, किंतु उसने उनकी एक न मानी। उस नीच ने ईर्ष्या के कारण एक रात्रि को सोए हुए माता पिता एवं पत्नी को मार डाला और उनका धन हर ले लिया
और उस धन को कामासक्त ने वेश्या को दे दिया। वह पापी कभी देवयोग से प्रतिष्ठानुसार नहीं आया। वहाँ उसने शिवालय देखा जिसमें बहुत से साधु जन एकत्रित थे। वहाँ वह बीमार पड़ गया। इस अवस्था में उसने एक ब्राह्मण के मुख द्वारा शिव संबंधी कथा श्रवण की। 1 मास के अंतर वह देवराज मर गया। तब यमदूत उसे पकड़कर यमपुर ले गए। उसी समय शरीर पर भस्म लगाए, रुद्राक्ष धारण किए, त्रिशूल उठाए, रुद्रगण क्रोध में भरकर शिवलोक से चलकर यमपुरी पहुँचे और यमदूतों को भगाकर देवराज को छुड़ा लिया। फिर उसे परम अद्भुत विमान पर चढ़ाकर वे गण जबकि कैलाश को जा रही थी कि यमपुरी में महा कोलाहल हुआ, जिसे सुनकर धर्मराज भी अपने महल से बाहर आ गया। वहाँ साक्षात शिव जी के समान 4 दूतों को देखा। धर्मज्ञ धर्मराज सब कुछ समझ गए। भय के मारे उन महात्मा शिव दूतों से कुछ भी न पूछा। इस प्रकार पूजा एवं प्रार्थना करके वे कैलाश पर पहुँचे। वहाँ श्री पार्वती जी के साथ दयासागर शिव जी को उसे आकर अर्पित किया। शिव संबंधी कथा परम धन्य एवं परम पावनी है, जिसके श्रवण मात्र से महापापी मुक्त को प्राप्त हुआ। देखिए, जिस पापी ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एवं अन्य प्राणियों की धन लोभ से हिंसा की, माता पिता पत्नी को मार, मद्य पीने वाला वह महापापी देवराज ब्राह्मण कथा भ्रमण से तत्क्षण मुक्त हो गया। 2 अध्याय संपूर्णम। बोले शिव महापुराण की जय। 3 अध्याय चंचुला का वर्णन है। दुराचारी चंचुला सुनकर शिव का नाम, उठी प्रेरणा हृदय में पाने को शिव धाम। फिर सौनक जी ने सूत जी से कहा, हे प्रभु आप बुद्धिमान हो, भाग्यशाली एवं सर्वज्ञ हो। आपकी कृपा से मैं भी बार बार कृतार्थ है। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत प्रसन्न हुआ है। आप कृपा कर प्रेम वर्धिनी व मोक्षदायिनी शंभु की कथा सुनाइए। सूत जी बोले, हे सौनक, तुम परम शिव भक्त और वेद ज्ञानी हो, इसलिए मैं तुम्हें उस गृहस्थ कथा को भी सुनाता हूँ। सुनो, समुद्र के निकट एक बाष्कल नाम का ग्राम था। वहाँ वैदिक धर्म को त्याग कर महापापी जन निवास किया करते थे। वे बड़े दुष्ट थे, जिनकी आत्मा दुर्विषयी थी, शस्त्रधारी, पर स्त्री भोगी, खल कपटी, खेती करने वाले थे। ज्ञान वैराग एवं सत्य धर्म को जानते ही न थे। उनकी स्त्रियां भी सबकी सब शिक्षाचारणी, कुटिला, पाप परायण, दुर्बुद्धि, व्यभिचारिणी थी। इस प्रकार दुर्जनों से पूर्ण उस वासकल ग्राम में बिंदुग नामी एक अधम ब्राह्मण भी था। वह दुरात्मा महापापी था। स्त्री होने पर भी कुमारगामी था। वह सुधर्मियों चंचुला नामक अपनी पत्नी को त्याग कर वेश्यागामी हो गया। इसी प्रकार उसे कुकर्म करते करते बहुत समय बीत गया। जब वह युवती हुई तो काम न सह सकने के कारण उसने भी अपना धर्म त्याग दिया और कुमार्गी भी हो गई। एक बार बिंदुग ने काम पीड़ित अपनी पत्नी को अन्य पुरुष से संगत करते देख लिया। तब वह क्रोध में भर उस पर वेग से दौड़ा। उसे आता देखकर वह पुरुष तो कपट करके वहाँ से भाग गया। तब उसने अपनी स्त्री को पकड़ लिया और उस दुष्चरिता को उसने खूब धूसे जमाए। जब वह अपने पति से पीटकर क्रोधित हो, वह दुराचारणी निर्भय होकर पति से बोली, तुम्हें अपना विचार नहीं, तुम भी तो नवयौवना पति सेवा परायण मुझ पत्नी को त्याग कर प्रतिदिन वेश्यागामी हो। पत्नी रूपवती हो, काम से व्याकुल हो, उसे पति का
विहार प्राप्त न हो तो उसकी क्या गति होगी? उत्तर दो। मैं भी तो रूपवती न्योतना हूँ, मुझे तुम्हारा संग प्राप्त नहीं, भला मैं किस प्रकार काम का दुख सहन करूँ? सूत जी बोले, जब उस ब्राह्मण को पत्नी ने ऐसा कहा तो उस दुर्बुद्धि पापी ने पत्नी को कहा, तुमने सत्य कहा, तुम्हारा मन भी काम से व्याकुल है। कांते, अब तुम्हें जीत की बात कहता है, भय छोड़कर सुन, निर्भय होकर औरों के साथ विहार कर, पर उनसे धन भी तो ले, क्योंकि मैं वेश्यागामी हो गया हूँ और तू उनसे धन लेकर मुझे देती रह, जिससे तेरा मेरा दोनों का स्वार्थ बना रहेगा। सूत जी ने कहा, इस भांति से पति से सुनकर वह चंचुला प्रसन्न हुई और पति की बात मान ली। अब तो ये दोनों प्रण करके कुकर्म में पड़ गए। इस प्रकार उन दोनों दुराचारियों को कुकर्म करते करते बहुत सा समय व्यतीत हो गया। कुंती वेश्यापति दुष्ट ब्राह्मण समय आने पर मर गया, पापों के कारण नरक में गया। उस मूर्ख ने बहुत काल पर्यंत नरक दुख भोगे। इसके अंत वह पापी विंध्याचल पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। अब दुराचारी बिंदुक पति के मर जाने पर चंचुला चिरकाल पुत्रों के साथ घर में रह गई। अन्य पुरुषों के साथ उसका विहार वैसा रहा। समय की गति के कारण उसका यौवन बीतने लगा। एक बार देवयोग से पुण्य पर्व के आने पर वह नारी बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में आ गई। बंधुओं के प्रसंग से उसने भी किसी तीर्थ में स्नान किया, फिर बंधुओं के साथ इधर उधर भ्रमण करने लगी। किसी देवालय में पहुंचकर उसने देवज्ञ के मुख से शिव पुराण की पवित्र एवं शुभ कथा सुनी। कथा में उसने सुना, जो स्त्री काम आसक्त होकर मरती है, नरक में यमदूत लोहे के परिधि तपाकर उसकी योनि में डालते हैं। इस प्रकार वैराग्य वर्धिनी कथा सुनकर भय से वह कांपती। जब कथा हो चुकी तो श्रोतागण भी चले गए। वह डरी हुई शिव भक्त कथा वाचक के पास गई और बोली, ब्राह्मण, मैं दुराचारणी हूँ, अपना धर्म खो बैठी हूँ, मेरा चरित्र पापमय है। मुझ मूर्खों के अपना यौवन व्यभिचार में कामासक्त होकर व्यतीत कर दिया है। आपकी वैराग्य रसदायक कथा सुनकर मुझे ज्ञान हुआ। दुराचार में पड़ी हुई स्वधर्म से पतित महानंदनीय मेरी क्या गति होगी, जो स्वप्न सुख के कारण, जो कि स्वकार्य विनाशक है, इसे मैं न जानती हुई अति कष्टदायक घोर पाप करती रही हूँ। हे प्रभु, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किसकी शरण लूँ? नरक के समुद्र में गिरती हुई मुझे कौन आकर बचाएगा? हे ब्राह्मण, आप ही मेरे गुरु पिता माता हो, मैं बहुत दीन हूँ, आपकी शरण में आई हूँ, कृपा करके मेरा उद्धार करो। सूत जी बोले, वह इस प्रकार दुखी होकर ब्राह्मण के चरणों में गिर गई। तब ब्राह्मण ने दया करके उसे उठाया और उसे धीरज बधाया। शांति रखो, धीरज रखो। तीसरा अध्याय संपूर्ण। चौथा अध्याय पर प्रश्न प्रारंभ। चंचुला का शिव पद प्राप्ति। अब उसी चंचुला को शिव का पद प्राप्त होता है। ब्राह्मण बोला, मुझे प्रसन्नता है कि तुझे समय पर ज्ञान प्राप्त हो गया। वह सदा शिव की कृपा है जो तूने शिव पुराण की वैराग्यदायक कथा सुनी। हे द्विज पत्नी, तू भय मत कर, शिव जी की कृपा से तेरे सब प्रकार के पाप नष्ट हो जाएंगे। मैं शिव कीर्ति संयुक्त परम वस्तु तुम्हें सुनाऊंगा, जिससे कि तुम्हारी सदा सुखदायक गति होगी। श्रेष्ठ कथा के श्रवण से तुम्हारी इस प्रकार की बुद्धि हुई है, विषयों में वैराग्य हुआ है, पश्चाताप से तुम्हारी मति शुद्ध हो गई है। इस शिव पुराण की कथा के श्रवण से जिस प्रकार चित्त शुद्ध हो जाता है, वैसा अन्य उपायों से नहीं। इस कथा के द्वारा निसंदेह
चित्त शुद्ध हो जाता है। चित्त के शुद्ध होने पर महादेव जी उस चित्त में जाकर विराजमान होते हैं। तब वह शुद्धात्मा शिव के परम पद को पा जाता है। इसी कारण वह सवर्ण इस कथा को सुने। महादेव जी ने इसकी रचना की। बहुत से पापी इस कथा के श्रवण से शिव का ध्यान पाकर पश्चाताप करते हुए सिद्धि को प्राप्त हुए। इस सतकथा के श्रवण से सर्वत प्रकार के मंगल प्राप्त होते हैं। शिव कथा को हृदय में मनन करने से सर्वदा चित्त की शुद्धि हो जाती है। भक्ति विहीन माया के बंधन में पड़े हुए पुरुष को पशु जानना चाहिए। संसार बंधन से वह कभी मुक्त नहीं होता। इसलिए हे ब्राह्मणी, तू भी इस परम पावनी कथा को सुन विषयों से मन हटा ले। भगवान शंकर की कथा के श्रवण से तेरी चित्त शुद्ध हो जाएगी, तब मुक्ति को प्राप्त होगी। यह मैं सत्य ही कह रहा हूँ। सूत जी बोले, हे यह सुनकर कृपाल वह सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण शिव ध्यान मग्न होकर मौन हो गए। बिंदुक पत्नी चंचला सुनकर प्रसन्न हो गई। उसकी आंखों में आंसू झरने लगे। तब हाथ जोड़कर ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी और बोली, महाराज, अब मैं कृतार्थ हुई। चरणों से उठकर परम शांति से गदगद वाणी द्वारा ब्राह्मण से वैराग्य युक्त वचन बोले, शिव सुहामिन, आप धन्य हैं, परोपकार पारायण हैं, श्रेष्ठ जनों में वर्णीय हैं। हे साधो, मैं नरक रूपी समुद्र में गिर रही हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। शिव पुराण की कथा अर्थयुक्त सुनकर मैं विषयों से विरक्त हो गई हूँ। अब मुझे इस पुराण के सुनने की बड़ी श्रद्धा है। सूत जी बोले, शिव पुराण सुनने की इच्छा से वह द्विजवर की सेवा में वहाँ रहने लगी। उनकी कृपा पाकर हाथ जोड़कर सदा उपस्थित रहती वहाँ शैव श्रेष्ठ ब्राह्मण शिव पुराण की उत्तम कथा सुनने लगी। भक्ति ज्ञान वैराग वर्धिका एवं मुक्तिदायिनी कथा को सुनकर वह कृतार्थ हुई और उसका चित्त शुद्ध हो गया। शिव की कृपा से शिव रूप का ध्यान उसने प्राप्त कर लिया। इस प्रकार सतगुरु आश्रय से शिव में सन्मति पाकर शंभु के चित्त आनंदमय स्वरूप का बार बार ध्यान करने लगी। वह नित्य ही तीर्थ जल में स्नान करती, जटा तथा बलकल धारण कर लिए थे, सारे अंगों पर भस्म रमाए रहती, रुद्राक्ष पहनती, वाणी का संयम एवं थोड़ा आहार करके गुरु उपदिष्ट मार्ग द्वारा शिव नाम का जपन करती हुई उसने शिव को संतुष्ट किया। इस प्रकार शंभु का ध्यान करते करते चंचल ने बहुत सा काल व्यतीत किया। समय के पूरा होने पर भक्ति ज्ञान वैराग्य से युक्त उसने बिना कष्ट के शरीर छोड़ा। तब तो शिवगणों से संयुक्त शोभायमान दिव्य विमान स्वयं महादेव जी ने वहाँ भेजा। शिवगणों ने उसे झटपट विमान पर चढ़ा लिया और उसे शिवपुरी ले गए। तब भूषण पहने शिवपुरी में त्रिलोचन महादेव जी का जाकर दर्शन किया। वहाँ ब्रह्मा विष्णु आदि जिस शिव की सेवा कर रहे थे, जो शिव करोड़ों सूर्य के समान प्रभा वाले विराजमान थे, गणेश, भृंगी, नंदीश्वर, वीरभद्र आदि जिनकी उपासना कर रहे थे, वे महादेव नीलकंठ पंचमुख त्रिलोचन चंद्रशेखर रूप से दर्शन दे रहे हैं, जिनके वाम अंग में विद्युत के समान गौरी जी विराजमान थी। कर्पूर के समान गौर सर्व अलंकार विभूषित श्वेत भस्म रमाये श्वेत वस्त्रधारी गौरी शंकर का दर्शन करके वह चंचुला प्रसन्न होकर बार बार प्रणाम करने लगी। सदाशिव एवं पार्वती जी ने उस पर कृपा दृष्टि करके उसे अपने समीप बैठा लिया। पार्वती जी ने तो उस चंचुला को दिव्य रूप देखकर अपनी सखी बना लिया। वह परम सुखी हो गई। उस ज्योति स्वरूप सनातन लोक में उसने निवास प्राप्त किया और परम सुख प्राप्त किया। चौथा अध्याय संपूर्णम। 5वां अध्याय बिंदुगुल को मोक्ष प्राप्ति।
अब इन्हीं के पति को मोक्ष प्राप्त हुआ। शौनक बोले, हे सूत जी आप धन्य हैं, आपने हमें। पंचम अध्याय शुरू, बिंदुगुल की मोक्ष प्राप्ति। शौनक बोले, हे सूत जी आप धन्य हैं, आपने हमें अद्भुत कथा सुनाई। अब कहिए चंचुला ने सदगति पाकर क्या किया और कहा उसने पति का क्या हुआ। सूत जी बोले, चंचुला एक बार पार्वती जी के पास जाकर और हाथ जोड़कर स्तुति करने लगी, हे पार्वती जी आप स्कंद माता हो, सब सुखों को देने वाली शक्ति रूपणी हो, तुम आद्य प्रकृति सूक्ष्मा चिदानंदा नंद रूपा सगुण ब्रह्मा आदि देवों से सेव्य हो, सृष्टि स्थित प्रलय कारिणी त्रिशूला हो, ब्रह्मा विष्णु महेशों की परम प्रतिष्ठा करने वाली हो। चंचुला इस प्रकार पार्वती जी की स्तुति कर प्रेमाश्रु बहाती हुई नतमस्तक होकर मौन हो गई। तब भक्तवत्सला शंकर प्रिया पार्वती जी ने प्रसन्न होकर चंचुला से कहा, हे सखी चंचुला मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ, तू वर मांग, तुम्हारे लिए तो कुछ भी अदय नहीं है। सूत जी बोले, तब मस्तक झुकाकर चंचुला ने कहा, मैं अपने पति की गति नहीं जानती, वह अब कहाँ है, मुझे उससे मुक्त करने की कृपा करें। हे दीन वत्सले महादेवी, वह महापापी मुझसे पहले बड़ा है, न जाने किस गति को प्राप्त है। यह सुनकर श्री पार्वती जी प्रसन्न होकर बोली, तेरा पति बिंदुक वैश्या भोगी महापापी मरकर नरक में गया है, अनेक वर्षों तक दुख भोग कर अब पाप शेष से वह पापी विंध्याचल पर पिशाच हुआ है। वह वहाँ वायु भोजी अनेकों क्लेश भोग रहा है। सूत जी बोले, इस प्रकार पार्वती के वचन सुनकर चंचुला पति के दुख से बड़ी दुखी हुई। कुछ धैर्य करके पार्वती को प्रणाम करके दुखी मन से वह बोली, हे देवी कृपा कर दुष्ट पापी मेरे पति का भी उद्धार करो, जिस उपाय द्वारा उस पापी की सदगति हो कृपा शीघ्र कहें, आपको नमस्कार हो। सूत जी बोले, इस प्रकार सुनकर श्री पार्वती जी ने चंचुला से कहा, यदि तुम्हारा पति शिव पुराण की कथा सुन ले तो उसे सदगति मिल जाएगी। इस प्रकार गौरी जी के वचन सुनकर चंचुला बार बार प्रणाम करने लगी, अपने पति के सब पापों की विशुद्धि के लिए एवं सदगति के लिए कथा के अर्थ प्रार्थना करने लगी। सूत जी बोले, जब उस नारी ने बार बार प्रार्थना की तो परम कृपालु भक्तवत्सला पार्वती जी को दया आ गई। तब उन्होंने शिव कीर्ति को गायन करने वाले तुम्बरु गंधर्व को बुलाकर कहा, हे तुम्बरो मेरा वचन मानकर इस स्त्री के साथ विंध्याचल शीघ्र जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। वहाँ एक भयंकर पिशाच रहता है, उसका वृतांत आदि से मैं तुमको सुनाती हूँ। पिछले जन्म में वह विदुर नामक ब्राह्मण मेरी सखी इस नारी का पति था। वह दुष्ट तथा वेश्या का पति बना रहा। स्नान संध्या क्रिया आदि से वह हीन अशुद्ध क्रोधे दुर्भिक्षे भय विचारणी सज्जनों से द्वेष करने वाला था। हिंसक शस्त्रधारी बाएं हाथ से खाने वाला, दोनों को दुख दाता क्रूर, पराये घरों में आग लगाने वाला, चांडालों के साथ प्रेम करने वाला, वेश्यागामी अपनी पत्नी को त्यागने वाला दुष्ट संगी महापापी था। उसने वेश्या संग में पड़कर सत्कर्म नाश कर दिए। वित्त लोभ से अपनी पत्नी को भी यारिनी बना लिया। आयु भर वह दुराचारी रहा। समय पाकर जब मरा तो यमपुर में उसे घोर नरक में डाला गया। उस पापी ने वहाँ घोर यातनाएं भोगी। अब वह विंध्याचल पर्वत पर पिशाच होकर पापों का फल भोग रहा है। तुम वहाँ जाओ, अत्यंत पूर्वक शिव पुराण की परम पुण्य पाप विनाशिनी दिव्य कथा उसके आगे कहो। शिव पुराण की कथा के द्वारा वह शुद्ध होकर प्रेत भाव को त्याग देगा। जब वह बिंदुल पिशाच की दुर्गति से छूट जाए
तो मेरी आज्ञा से उसे विमान पर चढ़ाकर शिव जी के पास ले आना। सूत जी बोले, जब ऐसा पार्वती ने कहा तब चंगुला तुमरू के हैं साथ विमान पर चढ़कर विंध्याचल पर्वत पर पहुंची। वहां उसने बड़े शरीर वाले महानु वाले हंसते अथवा रोते हुए विकट आकार वाले बहुत बोलते हुए एक पिशाच को देखा। उस भयंकर पिशाच को महाबली तुमरू गंधर्व ने बलपूर्वक पकड़कर पासों से बांध दिया। तब उसे शिव पुराण सुनाने के लिए महान उत्सव मनाया। उस उत्सव से यह प्रसिद्ध हो गया कि देवी की आज्ञा से पिशाच को तारने के लिए तुमरू गंधर्व विंध्याचल पर्वत पर शिव पुराण के कथा करेंगे। सब लोगों में महान कोलाहल हुआ। कथा सुनने के लिए देवर्षिगण वहाँ शीघ्र पहुँच गए। शिव पुराण सुनने के लिए वहाँ बड़ा समाज इकट्ठा हो गया। सब में कथा सुनने की लालसा थे। पापों से बंधे हुए पिशाच को वहाँ बिठाया गया। तब तुमरू हाथ में बीना लेकर शिव कथा कीर्तन करने लगा। पहली संहिता से लेकर 7वीं संहिता तक महात्म के साथ उसने शिव पुराण की कथा सुनाई। सारे श्रोतागण 7 संहिता वाले संपूर्ण शिव पुराण को सुनकर कृतार्थ हो गए। वह पिशाच भी पुण्य रूप शिव पुराण को सुनकर सब पापों से मुक्त हो गया और पिशाच शरीर त्याग कर दिव्य रूप को प्राप्त हुआ। उसकी पत्नी को देखकर सारे देवर्षि विस्मित एवं आनंदित हुए और प्रसन्न होकर शंकर यश गाते गाते अपने अपने लोक में गए। बिंदुल भी विमान पर चढ़कर दिव्यात्मा अपनी पत्नी के साथ शोभायमान हुआ। श्री शंकर जी के गुण गाता तुमरू के साथ शंकर लोक में गया। श्री पार्वती जी के साथ शंकर भगवान ने उसका आदर किया और उसे अपना गण बना लिया और उसकी पत्नी को गौरी जी ने अपनी सखी बनाया। उस परमानंद ज्योत स्वरूप सनातन लोक में उसे अचल निवास प्राप्त हुआ। यह इतिहास पाप विनाशक पुण्यदायक निर्मल भक्तिवर्धक श्री महाशिव पुराण शिव संतुष्टि कारक है। जो इस शिव महापुराण को भक्तिपूर्वक सुनता एवं कीर्तन करता वह इस लोक में भोगों को भोग कर अंत में मुक्ति पाता है। सीताराम। 5वां अध्याय संपूर्णम। सांब सदा शिवाय नमः शिवाय। हरि ओम नमः। पार्वती पति हर हर महादेव।